हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। तो आज हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारत का सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का वीवीआई प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन है हमारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। कह कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ऑप्शन हमारा वनावली, कालीबंगा, चन्हुद्रो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तृत मूर्ति प्राप्त हुई है। करें कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तृत मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन है वरावली, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों की साक्ष्य कहाँ से मिलता है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है आपका कालीबंगा, अनावली, रोपड़, लोथल। ठीक है, तो ये आपका 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। करें कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आपके वनावली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। ऑप्शन है हमारा राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन डी है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन हमारा है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, अग्र ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, अग्र ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीक की
सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहे हम, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन है हमारा आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, वर्गाकार। ठीक है, तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन है हमारा पांडु, नीला, लाल, नीला हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। कर सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, सिंध हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं। करें कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, हड़प्पा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, चनहुदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन है पूरा प्रास युग, लौह युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है आपका पशुपालन, शिकार, कृषि, व्यापार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का हमारा 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यापार। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। ऑप्शन है हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ऑप्शन है आपका वनावली, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है। ऑप्शन है आपका गेहूँ, जौ, दाल, चावल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, दाल। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ऑप्शन है बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, ईंट से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, ईंट से। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है मृतकों का टीला, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 21 का ए, मृतकों का टीला। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ऑप्शन हमारा बालाकोट, कोटदीजी, सुरकोटदा, लोथल। इसका आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कोटदीजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन है सभा भवन, विशाल स्नानागार, विशाल आनंदागार या धान्य कोठार, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाल आनंदागार, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन हमारा सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघस, दयाराम साहनी। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। कर सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन किया गया है हुआ है। तो ऑप्शन हमारा है बैल, हाथी, शेर, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, बैल। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन हमारा है गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में, कमल पुष्प की आकृति का। ठीक है, तो ये हमारा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड पद्धति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, कर सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन हमारा मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रोपड़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, लोथल। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए हो जाएगा लोथल। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस पशुओं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है। तो ऑप्शन हमारा है हाथी, शेर, घोड़ा, गाय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, शेर। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे।
हड़प्पावासी जो थे किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, और ऑप्शन है लोहा। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? ठीक है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ठीक है, तो इस 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन 1942, 1901, 1921, 1935। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, 1921। 36 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है आपका वनावली, कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, दैमाबाद। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कर हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन, उन्होंने पशुपति का सामान्य करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उन्हें अश्वमेघ का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ठीक है, तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने पशुपति का सामान्य करना आरंभ किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलता है 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ यानी कि पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतलज। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन करें, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है रावी, सिंधु, चेनाब, सतलज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 40 नंबर क्वेश्चन करें कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा था, करें सिंधु घाटी सभ्यता खोज करने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? ऑप्शन है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगानाथ राव, माधो स्वरूप वत्सव एवं वीवी राव। अगला ऑप्शन है दयानंद साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं की अवशेष मिले हैं? कर सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं की अवशेष मिली है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। करक हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है। कर हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन है आलमगीर रूप में, धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो हमारा 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा में। ठीक है, आगे चलते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में उपयुक्त मुख्य रूप से किया जाता था? कर निम्नलिखित में से किस
पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन है तांबा, लोहा, सेलखड़ी, कांसा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, सेलखड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में। ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र में। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी हैं। कर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी हैं। ऑप्शन है हमारा लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव, कर्नल टार। ठीक है, तो इसका 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन है अग विष्णु, अग इंद्र, अग शिव, अग ब्रह्मा। ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग शिव। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन है यायावर या खानाबदोश, जनजातीय, ग्रामीण, शहरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी, शहरी। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन करें कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन है मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में। ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति में। 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या? ऑप्शन है आपका लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। इस तरीक़े से हम लोग का 50 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। और इसी तरीक़े से चाहते हैं कि आपको और सारे वीडियो मिले टॉपिक वाइज, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में।